3 जुलाई को ZEE5 पर एक मूवी आई जिसका नाम था सतलुज, और 2 दिन बाद वो प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। बस फिर क्या था, पूरे लिबरल इकोसिस्टम में ऐसा मातम छा गया जैसे किसी ने उनके घर का वाईफाई काट दिया हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई, आर्टिस्ट की आवाज दबा दी गई, फासिज्म आ गया। यहाँ तक कि कुछ न्यूट्रल इंटेलेक्चुअल्स भी बहने लग गए कि भाई देखो ये क्या हो रहा है। लेकिन इस पूरे रोने धोने में जो सबसे बेसिक फैक्ट है वो कोई नहीं बता रहा है। सतलुज पर कोई गवर्नमेंट का बैन लगा ही नहीं है, ना ही कोई ऑर्डर आया है, ना ही कोई FIR हुई है, ना ही किसी मिनिस्ट्री की कोई चिट्ठी आई है। ZEE5 ने खुद अपने सेल्फ रेगुलेशन में अपनी मर्जी से मूवी को इंडियन कैटलॉग से हटा लिया है और खुद स्टेटमेंट देकर बोला है कि हम तो फिल्म के साथ खड़े हैं और इसे वापस लाने के रास्ते देख रहे हैं। और तो और मूवी बाहर के देशों में ZEE5 पर आराम से अवेलेबल भी है, बिना एक भी कट के। अब आप पूछोगे कि भाई अगर बैन है ही नहीं तो ZEE5 ने हटाई क्यों है? सिंपल सी बात है कि थिएटर रिलीज के लिए CBFC का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो इस मूवी को मिला नहीं था, क्योंकि मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के मांगे हुए जो कट्स थे उनको देने से मना कर दिया था। तो भाई इन्होंने रास्ता निकाला और मूवी का नाम पंजाब 95 से बदलकर सतलुज कर दिया और सीधा OTT पर डाल दी, क्योंकि OTT पर CBFC लगती ही नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म को खुद अपना कंटेंट रेगुलेट करना होता है। अब रिलीज के बाद जब कंप्लेंट्स और प्रेशर आया तो ZEE5 ने अपने उसी सेल्फ रेगुलेशन में खुद मूवी हटा ली ताकि लीगल पछड़े में ना फंसे। मतलब सेंसर बोर्ड को बाईपास करने के लिए जो शॉर्टकट इन्होंने खुद चुना था, मूवी उसी शॉर्टकट के रूल से हटी है। इसमें फासिज्म कहां से आ गया भाई? खैर एक सेकंड के लिए हम इन सबकी सबसे बड़ी दलील पर एग्री भी कर लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मूवी बनाओ, अनकंफर्टेबल सवाल पूछो, सरकार को कटघरे में खड़ा करो, सब कुछ ठीक है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब प्रोपेगेंडा फैलाने का लाइसेंस नहीं होता है, और अगर आप ऐसा करोगे तो सामने से काउंटर भी आएगा। एंड सतलुज का असली प्रॉब्लम यही है, पर उसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि मूवी दिखाती क्या है। तो भाई साहब सबसे पहले मूवी की कहानी समझ लीजिए कि ये मामला क्या हुआ है। 1980s का पंजाब याद कीजिए, भिंडरानवाले का उदय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, और उसके बाद पूरा पंजाब खालिस्तानी आतंक की आग में झोंक दिया गया। बसें रोक रोक कर हिंदुओं को मारा जा रहा था, नेताओं को उड़ाया जा रहा था और पुलिस वालों के परिवारों तक को निशाना बनाया जा रहा था। और जब ये सब कुछ सालों तक चलता रहा तो जवाब में KPS गिल की पंजाब पुलिस ने आतंक के खिलाफ वो ऑपरेशन चलाया जिसने आखिरकार मिलिटेंसी को पंजाब के अंदर खत्म किया। लेकिन इस लड़ाई का एक डार्क साइड भी था। पंजाब पुलिस पर आरोप लगे कि उसने हजारों नौजवानों को शक के आधार पर उठाया है, फेक एनकाउंटर्स में मारा है और लाशों को लावारिस बताकर चुपचाप जला दिया है। और इसी पॉइंट पर एंट्री होती है जसवंत सिंह खालरा की, जो कि अमृतसर में एक बैंक का डायरेक्टर था। 1990s की शुरुआत में जब उसके कुछ साथी गायब हुए तो उसने क्रिमेशन ग्राउंड्स के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और लकड़ी खरीदने की रसीदों से ये निकाला कि पुलिस ने हजारों लाशें लावारिस बताकर जला दी हैं। उसने ये दावा देश विदेशों में उछाला, कनाडा तक जाकर बोला कि पंजाब पुलिस ने 25,000 लोग मार दिए हैं। 1995 में पंजाब पुलिस ने उसे उसके घर के बाहर से उठा लिया, इलीगल कस्टडी में टॉर्चर किया और मार डाला। और इस कांड के बाद 6 पुलिस वाले कन्विक्टेड हुए और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये मूवी एग्जैक्टली यही कहानी दिखाती है, जिसमें खालरा एक संत आदमी है, एक अकेला मसीहा जो जालिम पुलिस के खिलाफ खड़ा हुआ है, और KPS गिल की पंजाब पुलिस एक खूनी मशीन है जो बेगुनाह सिखों को मारकर जला रही है। लेकिन ग्राउंड पर जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस फिल्मी कहानी से अलग की कुछ कहानी बताते हैं। पहली बात ये कि खालरा कोई न्यूट्रल एक्टिविस्ट नहीं था, वो शिरोमणि अकाली दल के ह्यूमन राइट्स विंग का जनरल सेक्रेटरी था और साथ ही साथ वो एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर था। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला इस सदी दे विच उन्हां ही कौमी हीरो जिहड़े होए ने उन्हां दी लड़ी 'च है ते मेरे ख्याल 'च उन्हां ने सानू जागृत करन लई जो कुछ कीता है इतिहास दे विच उन्हां दा नां इसे तरीके नाल जरूर लिया जाऊगा कि अब जो ये 25,000 मौत का जो नंबर इस पूरी मूवी की बुनियाद है, वही नंबर सबसे बड़ा झूठ है। खालरा ने जब खुद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी तो उसमें भी वो इस दावे का एविडेंस नहीं दे पाया था और कोर्ट ने उसकी पिटीशन को वेग बोलकर डिसमिस कर दिया था। बाद में CBI ने जांच की थी तो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में 2097 इलीगल क्रिमिशंस कंफर्म्ड हुए थे। अब देखिए 2097 भी अपने आप में एक सीरियस आंकड़ा है, हम उसे छोटा नहीं कह रहे हैं, लेकिन 2097 और 25,000 में 12 गुना का फर्क होता है। 2097 को 25,000 बताना जर्नलिज्म नहीं होता है, एक्टिविज्म भी नहीं होता है, प्रोपेगेंडा होता है। तीसरी बात, और यहाँ हम वो करेंगे जो प्रोपेगेंडा वाले कभी नहीं करते हैं, यानी कि पूरा सच बोलेंगे। खालरा को पंजाब पुलिस ने 1995 में उठाया, इलीगल कस्टडी में रखा, टॉर्चर किया
और मार डाला। 6 पुलिस वाले कन्विक्टेड हुए और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों की इन हरकतों को खुलकर लताड़ा था, लेकिन जिस दौर की ये कहानी है उस दौर का पूरा हिसाब खोलने पर मूवी की नंगी सच्चाई सामने आ जाती है। केपीएस गिल और पंजाब पुलिस के अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से पंजाब मिलिटेंसी में कुल 21,469 लोग मारे गए थे। इनमें से करीब 11,700 आम सिविलियंस थे जिन्हें खालिस्तानी आतंकवादियों ने मार दिया था, और इन सिविलियंस में करीब 4500 4,500 हिंदू थे। बसों से उतारकर लाइन में खड़ा करके इनको गोली मारी जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। इनकी दुकानें जलाई गई, धमकियां दी गई। पंजाब के शहरों से हिंदू परिवारों का एक्सोडस हो रहा था। इसके अलावा 1700 से ज्यादा पंजाब पुलिस के जवान मारे गए थे। अकाली नेता संत हरचंद सिंह लौंगेवाल को पीस अकॉर्ड साइन करने के बाद गोली मारी गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर बलवंत सिंह को 1990 में भून दिया गया था और खुद पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को 1995 में सुसाइड बॉम्बिंग में उड़ा दिया गया था। अब आप खुद बताइए कि सतलुज में ये सब कहां पर है? 4500 मरे हुए हिंदुओं का एक भी सीन है? बस से उतारकर मारे गए मजदूरों का एक भी फ्रेम है? बेअंत सिंह के परखच्चे उड़ाने वाले बॉम्बर पर एक भी लाइन है? कुछ नहीं है। बल्कि सुसाइड बॉम्बिंग वाले सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक पता है क्या चला रखा है इन्होंने? देह शिवावर मोह ये शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, जैसे कोई बहुत ही महान काम करने जा रहा हो आतंकवादी। मूवी के हिसाब से 1990s के पंजाब में विलेन सिर्फ पुलिस थी। जो हजारों लोग आतंकवादियों ने मार दिए वो मूवी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। उल्टा कई सीन है मूवी के अंदर जिसमें खालिस्तानियों के कारनामों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और इसी को प्रोपेगेंडा बोलते हैं। झूठ बोलना प्रोपेगेंडा का सिर्फ एक तरीका है, आधा सच दिखाना उससे भी बड़ा तरीका है, क्योंकि आधे सच को डिफेंड करना आसान होता है। मूवी वाले बोलेंगे कि जो दिखाया है वो तो सच है, और हम उनसे पूछेंगे कि भाई जो तुमने छुपाया है वो कौन दिखाएगा? तुम्हारा बाप दिखाएगा। आपने कभी इनको बलोचिस्तान पर मूवी बनाते हुए देखा है, जहां पाकिस्तानी आर्मी दशकों से लोगों को गायब कर रही है? पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर पर जहां आज लोग बिजली और राशन के लिए तड़प रहे हैं, जबकि उन्हीं के डैम से पूरे पाकिस्तानी पंजाब को बिजली जा रही है। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों हिंदू लड़कियों को उठाकर जबरदस्ती कन्वर्जन और निकाह पर कोई फिल्म बनी है? नहीं बनी। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर विलेन फिट नहीं बैठता है। इनका कैमरा सिर्फ तब चलता है जब कहानी में भारत को कटघरे में खड़ा करना हो। कल को ये कश्मीर में भी हिंदू जेनोसाइड को कोई महान क्रांति बताकर जस्टिफाई कर देंगे, और हो सकता है इनके कंप्यूटर के अंदर वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार बैठी है। टाइमिंग भी इसी पैटर्न में फिट बैठती है। 4 साल से अटकी हुई मूवी तब रिलीज होती है जब पंजाब इलेक्शन सर पर है। अब देखिए कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन इस इकोसिस्टम का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इस कोइंसिडेंस पर भरोसा करना महंगा सौदा है। बाकी हमारा स्टैंड इस मुद्दे पर सिंपल सा है, मूवी बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, पर उस मूवी का जो प्रोपेगेंडा है उसकी पोल खोलने की भी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वन वे स्ट्रीट नहीं है। सतलुज को बैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे एक्सपोज करने की ज़रूरत है, जो आज नहीं तो कल होनी ही थी।